हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही स्पेशल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको भूल गए हैं वो। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेना मत भूलिएगा। यही तो एक टाइम होता है जहाँ पे रीडिंग करते समय आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हो। कितना भी नफरत करने लगे हो पर याद तो आती है। अपने पर्सन का नाम लो, बहुत प्यार से लो, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करो ताकि उनकी एनर्जीज़ को हम अपनी तरफ खींच के ला सकें। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे नंबर्स आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको इस रीडिंग के बाद अपने क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, तो दिल थाम के बैठिए। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। लव, मज़ा आ गया। ये कार्ड देख लीजिए, चेहरे पे किस किस की स्माइल आई। स्माइल के साथ एक लाइक दबा ही दीजिए। चलिए देखो, क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं? यही है हमारा क्वेश्चन। तो देखो, इनके लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप अनजान हो। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप रह के थक गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, इनके लाइफ का बहुत प्यारा सा फेज़ चला गया जहाँ पे ये चुप रहते रहते इन्होंने वो चीज़ गवा दी। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन थके हुए से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये पर्सन जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए इनके अंदर अब हिम्मत नहीं बची है, पर फिर भी ये पर्सन हमेशा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को। 0 है, 4 है, 8 है, 12 है और फिर से यहाँ पे है नंबर 6। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बाकी दुनिया को। ये पर्सन देख रहे हैं कि जब भी कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहता है, उसके लिए जब तक वो पूरी तरीके से एफ़र्ट्स ना मिले, पूरी तरीके से मेहनत ना हो। देखो, जितनी ही अजीज़ चीज़ आपके लिए, उतनी ही ज़्यादा उसके लिए मेहनत, और उसी की मेहनत के कारण ही वो चीज़ मिलती है। और वो भी तब जब वो यूनिवर्स जी सोचते हैं कि हाँ, आप डिज़र्विंग हो, आप उसके लायक हो, आपने उस लायक मेहनत की है, तभी वो चीज़ आपको मिलती है। ये पर्सन समझ गए हैं। इसीलिए ये पर्सन हर किसी को देखते हैं और ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हाँ यार, अगर आपको पाना है ना, तो उसी तरीके की मेहनत से ही आपको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो उनके हाथ में आएगी, मतलब अगर आप उनको मिलोगे तो वो मेहनत रंग लाई एक तरीके से। यहाँ पे है ट्रस्ट, ओपन अप, ऑब्ज़र्व और लव। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत परेशान है अपनी ही हरकतों से, बहुत परेशान है। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जब आंखें खुली है तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलती कर दिया आपके साथ, बहुत गलती कर दिया। तो ये पर्सन ओपन अप होना चाहता है। देखो किस तरीके से सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकल के अपने कंफर्ट जोन से आकर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें आपको पहुंचाना चाहते हैं। ये खुलना चाहते हैं आपके साथ और घुलना चाहते हैं। सेपरेशन के बाद आप दोनों के साथ क्या हुआ, इनकी लाइफ में क्या क्या आया, इनकी लाइफ कैसी रही, आपको कैसा लगा, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, वो सारी चीज़ें इनका जानने का बहुत मन है। ठीक है, एक तरीके से इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जाग रही है, क्योंकि ये देख रहे हैं किस प्रकार से आपने उस इंसान के साथ गिव अप नहीं किया, उस इंसान के लिए इतना सब कुछ करते रहे, जबकि ये आपके लिए उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप ही वही हो जिनके साथ इनकी पूरी ज़िंदगी लिखी हुई है, और आपको पाने के लिए उनको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो शायद यूनिवर्स उनको बोल रहा है। उनको भी मैसेज बहुत मिल रहे हैं, उनको भी सिग्नल बहुत मिल रहे हैं कि उनको आपके लिए कोई ना कोई चीज़ करनी चाहिए। द फ्यूचर देख लीजिए, द फ्यूचर देखते हैं ये आपके साथ। इनको पूरा का पूरा यकीन है कि अगर इनको खुशी चाहिए तो इनका फ्यूचर आपके साथ ही है। ठीक है, और इनके फ्यूचर में आपका रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर का सोचते हुए ये हमेशा इमेजिन कर रहे हैं कि किसी तरीके से
आपको अपने पास लाने के बाद ही इनका फ्यूचर ब्राइट होगा, वरना इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरे में है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्री स्पिरिट। इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे भी ट्रस्ट आया, यहाँ पे भी ट्रस्ट आया। देखो, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को एक ट्रिक पता है। कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट करनी है तो सबसे पहले ट्रस्ट ज़रूरी है। ट्रस्ट करो कि वो आपको मिल गई है। यही पैंतर आपके पर्सन अपना रहे हैं। और यहाँ पे आपकी तरफ से भी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। देखो, गो विद द फ्लो, यहाँ पे ये आ रहा है आप भी कहीं ना कहीं बहुत सफरिंग के बाद अपनी ये चीज़ विश्वास कर ली ही कि ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और शायद यूनिवर्स जी और शायद पूरी कायनात मिलके मेरे पार्टनर से मुझे मिलाएगी, जो पार्टनर मैं डिज़र्व करूं। ठीक है, जो पार्टनर मेरी लाइफ में रहेंगे, जो मेरे लाइफ पार्टनर होंगे। तो इस पर्सन को भी यही एनर्जी मिल रही है और एक पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया है कि वो अगर आपको दिल से चाहते हैं, अगर इन्होंने आपको कभी चाहा है, इनका अगर प्यार सच्चा है, तो आप इनको ज़रूर मिलोगे। ये ट्रस्ट इनमें आ गया है और उसके लिए ये पर्सन बिना किसी रिज़ल्ट की परवाह किए बिना ही ये काम कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा है इनके ऊपर कोई प्रेशर है, ये बस करना चाहते हैं क्योंकि इनका मन है, क्योंकि ये आपके लिए करना चाहते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये मानो जो भी ये साल है ना, आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद ना आपकी लाइफ में आज से सीधा 1 साल बाद चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, चीज़ें कम्प्लीटली बदली हुई रहेंगी। क्या पता आप उनके साथ मैरिड हो और ये मेरी रीडिंग देख रहे हो और फिर आप बोलो कि मैम ये रीडिंग मैंने 1 साल पहले देखी थी, उस समय हम दोनों सेपरेशन में थे और अब हम लकीली ब्लेसिंग से मैरिड हैं। मेडिटेशन गिव्स आंसर्स। रोमांस, ओ माय गुडनेस, अब मेरे लिए कोई ताली भी बजा दो उठ के। कुछ नहीं जनाब, ये बस एंजल्स की तरफ से हमें ब्लेसिंग मिली है ताकि एक मैसेंजर के रूप में मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, आपका एन ईयर फ्रॉम नाउ मेडिटेशन गिव्स आंसर। दिमाग को शांत रखेंगे तो हर आंसर समझ आएगा। हर सिग्नल जो आपको यूनिवर्स जी दे रहे हैं आपके रियूनियन के लिए, वो भी आपको समझ आने लगेंगे। रोमांस आपका न्यू साइकिल लेगा, न्यू टर्न लेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपका मिलना आपको अलग ही इसलिए किया गया था ताकि आप दोबारा से मिल सकें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देख लो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब तो कंफर्म हो गया ना, अब तो मिठाई बंटवा दो। अब तो कंफर्म हो ही गया कि अब आप दोनों मिल रहे हो, लेकिन आपको एक न्यू डायरेक्शन लेनी है। अब यहाँ पे न्यू डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको अभी गाइडेंस देती हूँ। आपके लिए क्या नई गाइडेंस है, कौन सी न्यू डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पे आ गया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपके लिए एक मास्टर एडवाइस है, जिसका मतलब साफ है कि जो चीज़ें आपको करने से डर लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है वो चीज़ आपको नहीं हो पाएगी, वो चीज़ करनी चाहिए। जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, जिससे मिलना चाहते हो वहाँ मिलो। अगर कोई फ्रेंडशिप ख़राब हो गई है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वो करते करते यू नेवर नो आपको कहाँ पर आपके पर्सन टकरा जाए। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या होनी चाहिए, क्या रहेगी? गोल्ड। एक्सेप्ट योर सेल्फ, जैसे भी हो एक्सेप्ट करो। अपनी पास्ट को बार बार याद मत करो, ठीक है। जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ रिपेयर करने की कोशिश करो। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। जैसे कि मैंने बोला, अगर पुरानी कोई फ्रेंडशिप टूट गई है, पुराने रिश्ते हैं, रिलेटिव जिनसे मनमुटाव हो गई है, उनसे कोशिश करो दोबारा से जुड़ने की, कनेक्ट करने की, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से या अपने कोई कलीग्स हैं उनसे, ठीक है। ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। जो चीज़ एंड हो रही है उस पर ज़्यादा अफसोस मत करो, क्योंकि एंडिंग का ही दूसरा ऑपोजिट मीनिंग क्या है बताइए? एंडिंग का ही दूसरा ऑपोजिट मीनिंग है बिगनिंग। कमेंट्स में लिख दीजिए एंडिंग्स आर बिगनिंग्स, ठीक है। ये पॉजिटिव एफर्मेशन अगर आप रोज़ सुबह उठ के मिरर के सामने बोलते हैं, इट वर्क्स। देखिएगा आपके अंदर चेंज आएगा। कोई भी चीज़ जब एंड होगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। एंडिंग्स आर द बिगनिंग्स। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। सुबह, हर सुबह एक नई शुरुआत। मॉर्निंग में ये एफर्मेशन आपको बोलना है। सुबह जितना भी रात को तकलीफदायी हो, पर सुबह आपको एक फ्रेशनेस के साथ और एक स्माइल लेके अपने चेहरे पे उठना है। तो देखिएगा पूरे दिन का जो ऑरा है वो कम्प्लीटली चेंज्ड आपको मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से आपके पर्सन आपको
हमेशा याद करते हैं। डिस्टेंट होराइजन्स, डिस्टेंस कम होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉवर्टी इसका मतलब यह है प्यार की बहुत कमी है। इनको ऐसा लगता है वो पॉवर्टी आपके पास आके दूर हो सकती है। सडन वेल्थ, ये कार्ड आपके लिए है। सडन वेल्थ, कहीं से कोई रुका हुआ पैसा या कोई पेमेंट आने वाली है, या कोई लॉटरी टिकट ली है तो लॉटरी भी लगी जाएगी। नंबर 11, 17, 37, 36 दो बार आया है। कॉफिन, देखो मैंने क्या बोला था, एंडिंग्स आर बिगिनिंग्स, यहाँ पे साफ पता चल रहा है। देखो कॉफिन के ऊपर भी फ्लावर है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ एंड हुई है उसकी शुरुआत दुगनी तेज़ी से और दुगनी अच्छाई से होने वाली है विद अ न्यू बिगिनिंग। कम्युनिटी, साफ पता चल गया। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू मीट देयर फैमिली, फैमिली से मिलाना चाहते हैं। थॉट्स, देखो ख्याल आपके बारे में, क्योंकि ये अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी में लाना चाहते हैं, अपने परिवार में लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है थॉट्स, ये पर्सन करंटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये मानो कि ये भूल कैसे सकते हैं आपको, बिल्कुल नहीं भूले हैं जी। 39, 16, एक लास्ट कार्ड, अनएक्सपेक्टेड इनकम। देखो ये कार्ड 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके और आपके पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को फाइनेंशियली कोई दिक्कत है। तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई अभी बर्डन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई हर्डल है। बस यही है कि आना है, बात करना है और अपनी दुल्हनिया को ले जाना है। एक मास्टर कार्ड दीजिए एंजल्स। कंसर्न, आपके बारे में परेशान है कि कोई और आके आपको चुरा ना ले जाए। देखो इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि कोई तीसरा आके आपको ऐसे देख रहा है या आपकी तरफ कोई उंगली उठा रहा है। तो ये कंसर्न है इस पर्सन का, जो कि हर लवर का होता है। ये पर्सन आज भी आपके लिए उतने ही पॉजिटिव थे जितने पहले थे। तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी रियूनियन होगा। बस दिल में उम्मीद जगाए रखिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए। स्प्रेड लव एंड ऑल्सो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो एंड देयर विल बी रिटन न्यू वीडियो। ठीक है, क्लिक ऑन दैट एंड गेट दैट मैसेज एज सुन एज पॉसिबल। जस्ट आफ्टर दिस वीडियो गो टू दैट लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके न्यू वीडियो का लिंक है, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। हंसिए, इसी की तरह हंस दीजिए थोड़ा सा। बाय बाय, एंडिंग्स आर न्यू बिगनिंग्स। बाय बाय।